तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान की उस ऐतिहासिक उड़ान की जो बहुत जल्द कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली है, वो भी चांद पर। दुनिया के तमाम बड़े देशों की नजर अब चंद्रयान 3 पर टिकी है। जब से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का मिशन लूना 25 फेल हुआ है, उसके बाद से पूरी दुनिया की नजर हर सेकंड चांद की ओर बढ़ते विक्रम लैंडर पर है। भारत कैसे इतिहास रचने के बहुत करीब है और इस राह में कितने जोखिम हैं, कैसे कैसे रिस्क हैं, इस पर हमने 3 छोटी छोटी कुंजियां तैयार की हैं। पहली कुंजी में आपको बताएंगे चंद्रयान 3 चांद के कितने करीब पहुंच चुका है, सतह से कितने किलोमीटर दूर है, विक्रम लैंडर ने चांद की जो लेटेस्ट तस्वीर भेजी है उसमें क्या है और कैसे चंद्रयान 3 लैंडिंग की साइट ढूंढ रहा है। दूसरी कुंजी में आपको बताएंगे जिस चांद पर भारत झंडे गाड़ने वाला है वहां कैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अरमान चूर चूर हो चुके हैं और पुतिन बेचैनी वाली ऑर्बिट में कितनी तेजी से चक्कर काट रहे हैं। और तीसरी कुंजी में देश के अंदर ऐसे लोगों को आईना दिखाएंगे जिनकी आंखों में भारत की कामयाबी चुभ रही है, जो भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को भी अपनी ईर्ष्या की आग से जलाना चाहते हैं और इसमें भी राजनीति वाला एंगल खोज रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता की पहली कुंजी की, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हम सब जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन आखिरी दौर में है, चांद के बेहद करीब है। चांद पर जय हिंद के उद्घोष में चंद कदम बाकी रह गए हैं। इसरो भी लोगों की इसी उत्सुकता को समझते हुए लेटेस्ट तस्वीरें लगातार जारी कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए, इसे शेयर करते हुए इसरो ने लिखा है, ये चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं जिसे लैंडर के LHDAC के कैमरे से खींचा गया है। खास कैमरे के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा है कि यह कैमरा विक्रम लैंडर के नीचे उतरने के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र यानी बिना गहरे गड्ढों वाली जगह का पता लगाने में सहायता करता है। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो में विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको मन में यह उत्सुकता और भी बढ़ गई होगी कि इस वक्त चंद्रयान 3 क्या कर रहा है, विक्रम लैंडर इस वक्त कहां है और कितनी देर बाद चांद पर जय हिंद होने वाला है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतरने में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। अब लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। इस वक्त विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्कैन कर रहा है। लैंडिंग के लिए मुफीद जगह तलाश लेने पर चंद्रयान 3 डिसेंट ऑपरेशन शुरू करेगा। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक है। लैंडर अपने हिसाब से लैंडिंग एरिया का चुनाव करेगा। ऐसी जगह ढूंढी जा रही है जहां गहरी खाइयां ना हो। जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। आपको बता दें, इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। दरअसल पिछली बार लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान आई खामियों को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिक एक्स्ट्रा अलर्ट है। कई सुधार किए गए हैं। चंद्रयान 2 से जो सबक सीखा गया उसके आधार पर सिस्टम अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन चांद के मिशन मुश्किल होते हैं, इसलिए कई जोखिम भी होते हैं। जोखिम का पहला स्टेज है सॉफ्ट लैंडिंग। इसी स्टेज में पिछली बार मामला बिगड़ गया था। उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जोखिम का दूसरा स्टेज है विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर का सफलतापूर्वक निकलकर चांद की सतह का निरीक्षण करना और जोखिम का तीसरा स्टेज है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से पहला डेटा सफलतापूर्वक बिना किसी तकनीकी दिक्कत के पृथ्वी तक पहुंचाना। आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 3 की कवरेज के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बेंगलुरु पहुंच चुकी है, जहां से चंद्रयान 3 और उसके लैंडर विक्रम को ट्रैक किया जा रहा है, कमांड दी जा रही है और पूरा नेटवर्किंग सिस्टम चल रहा है। इस दौरान एक अच्छी खबर यह भी है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का स्वागत किया है। दोनों के बीच संपर्क हुआ है। आपको याद दिला दें कि पिछली बार चंद्रयान 2 के तहत जो ऑर्बिटर गया था वो अब भी काम कर रहा है। ऐसे में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का आपसी संपर्क एक और शुभ संकेत है। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल फीवर ट्रैक। 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह को छुएगा और उसके बाद उससे रोवर बाहर आएगा। ये रोवर चंद्रमा के एक दिन यानी कि पृथ्वी के
14 दिन के बराबर वहां पर खोज करी। चंद्रमा का डीबूस्टिंग सेकंड कमांड भी पूरी तरह से सफल रहा है और अब वो रिवॉल्विंग मोड में है। सभी तरह की परीक्षण किए जाने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम पूरी तरह से अभी तक सही तरीके से काम कर रहा है। From the beginning, it is a landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So but nothing to do with the Russians lander failure. But we have our own system and we will be establishing a soft landing without any problem. Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 experiences have actually really helped us in order to understand how the mission has to be designed in such a way that even deviations in the systems should not affect the outcome of the mission. So still we will achieve the soft landing. तो भारत के वैज्ञानिकों के एक्स्ट्रा अलर्ट होने की एक बड़ी वजह है, वो वजह है हाल ही में रूस को स्पेस मिशन में लगा तगड़ा झटका। इसरो की पूरी तैयारी है कि जो रूस के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो और भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बने। सवाल है कि रूस, जो कि हाईटेक स्पेस टेक्नोलॉजी वाले देशों में शुमार है, उसके मिशन लूना के साथ कैसे अचानक क्रैश वाला कलेश हो गया। आखिर रूस के लूना 25 की लैंडिंग में कौन सा तकनीकी पेच फंस गया, आपको बताते हैं रूस के साथ आखिर हुआ क्या। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए, उसके बाद बताएंगे आखिर इस मिशन के फेल होने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्यों हैरान और परेशान हैं। लूना 25 को भारत के मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के 28 दिन बाद 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ही 21 अगस्त को चांद पर लैंडिंग होनी थी, लेकिन 20 अगस्त को यह क्रैश हो गया। शनिवार शाम 5:27 पर उसका संपर्क टूट गया था। प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान गड़बड़ी की वजह से यह क्रैश हुआ। आसान भाषा में कहें तो लूना 25 किसी अनजानी ऑर्बिट, जिसे सरल भाषा में स्पेस गली भी कह सकते हैं, उसमें घुस गया था। वहां जाकर यह भटक गया और आगे का कुछ अंदाजा नहीं मिला तो क्रैश हो गया। अंतरिक्ष में जरा सा गणित इधर से उधर हो जाए तो क्रैश ही हाथ लगता है। रूस की स्पेस एजेंसी ने सोवियत संघ के पतन के बाद से बार बार इस तरीके के मिशंस में हाथ वो लगातार आजमा रही है, लेकिन सफलता हाथ उसको नहीं लग रही। इस बार तो झट से लॉन्च, फट से लैंडिंग का प्लान भी बनाया गया था। लूना 25 को सबसे आगे रखने के लिए इसे चंद्रयान 3 के बाद खासतौर पर कम समय लेने वाली ऑर्बिट के जरिए चांद पर उतारने का प्लान था। यह चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च हुआ और इसे चंद्रयान 3 से पहले लैंड कराना था, लेकिन शॉर्टकट कारगर नहीं रहा। हालांकि रूस स्पेस एजेंसी रॉसकोमस के प्रतिनिधि ने पहले ही कहा था कि लूना 25 के सफल होने की संभावना 70% है। यह क्रैश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ा झटका है। लंबा खींच रहे यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले से ही पुतिन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के बेचैन होने की वजह को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पुतिन सोवियत संघ के सुनहरे दौर को वापस लाना चाहते हैं। हथियार शक्ति और स्पेस शक्ति में रूस के दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। जब लूना 25 के क्रैश होने की खबर पहुंची तो पुतिन का उत्साह ठंडा पड़ गया। पुतिन ने शॉर्टकट वाला ऑर्बिट अपनाया, जिसका फायदा नहीं हुआ। इससे पहले लूना 24 1976 में लॉन्च हुआ था। एक मिशन को बनाने में अच्छा खासा वक्त लगता है। अब पुतिन को अगले मिशन के लिए फिर से कम 2 से 3 साल इंतजार करना पड़ सकता है। अब पुतिन जल्दबाजी वाला शॉर्टकट अपनाने का रिस्क भी नहीं उठाना चाहेंगे। एक सच तो यह भी है कि चांद के मिशन मुश्किल होते हैं। ग्रेविटी, रेडिएशन, वातावरण ना होने के कारण किसी भी मोड़ पर तकनीकी दिक्कत हो सकती है और ऐसा होते ही मिशन फेल हो जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ऑर्बिट बदलने में आती है। इधर हुआ, इधर से उधर जरा सा भी कुछ हुआ नहीं कि क्रैश रूपी क्लेश हो जाता है। 60% चंद्र मिशन असफल ही रहते हैं। चंद्रयान 2 के साथ यही हुआ था, लूना 25 के साथ भी यही हुआ। लेकिन कहते हैं जो गिर कर उठता है, हार कर जीतता है, वही असली खिलाड़ी होता है और हिंदुस्तान इसी राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द चंद्रयान 3 नई कहानी लिखेगा। तो एक तरफ चांद पर जय हिंद का इंतजार हो रहा है, विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मुफीद जगह तलाश रहा है। वहीं दूसरी ओर
देश में ऐसे भी लोग हैं जो पहले से ही अपनी राजनीति नंबर बढ़ाने की तरकीबें लगा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज का नाम शामिल हो गया है। वही प्रकाश राज जो अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादित बयानों और विरोध को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रकाश राज ने चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाते हुए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक शख्स शर्ट और लुंगी पहने चाय डालता नजर आ रहा है। इस कार्टून को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, चंद्रमा से पहले तस्वीर, #विक्रम लैंडर। हालांकि प्रकाश राज ने इसको लेकर किसी का नाम नहीं लिखा है। प्रकाश राज के इस कटाक्ष पर सोशल मीडिया में जबरदस्त आक्रोश है। लोग अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं, प्रकाश राज की आलोचना कर रहे हैं। फिल्म सिंघम में प्रकाश राज का एक डायलॉग चर्चित हुआ था, जिसमें वो हर वाक्य के अंत में बोलते थे, अभी के अभी। सोशल मीडिया पर उसी तर्ज पर प्रकाश राज से कहा जा रहा है, उन्हें ऐसे कमेंट के लिए अफसोस जाहिर करना चाहिए, अभी के अभी। नकारात्मक ट्वीट को डिलीट करना चाहिए, अभी के अभी।